हेलो जिज्ञासु पीपल। जब से हम इंसानों ने बोलना और लिखना सीखा है तभी से हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करते आ रहे हैं। इंटरनेट के इस युग में अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आता है तो आप तुरंत उसे टेक्नोलॉजी के विभिन्न माध्यम जैसे SMS, सोशल मीडिया, ईमेल, फोन एंड वीडियो कॉल के जरिए अपने दोस्तों और करीबियों के साथ तुरंत शेयर कर सकते हैं। फिर चाहे 7 समुद्र पार अमेरिका ही क्यों ना हो या फिर आपके बगल में। पर कभी आपने सोचा है कि एंशिएंट वर्ल्ड में जब न इंटरनेट था न और बिजली, तो मानव अपने संदेश को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाते थे? जाहिर सी बात है उस समय भी इंसान आपस में तो बात करते ही होंगे। आजकल की तरह तब भले ही एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाना फास्ट नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से संचार के अलग अलग माध्यमों का आविष्कार कर लिया था। उस जमाने में कैसे लोग इंटरनेट के बिना एक दूसरे से चैटिंग करते होंगे, इस बारे में तो हम सबको मालूम होगा कि एंशिएंट वर्ल्ड में जब इंटरनेट का इजाद नहीं हुआ था तब लोग कबूतर से अपने संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। इसके लिए कबूतरों को खास ट्रेनिंग दी जाती थी। कबूतरों की खासियत थी कि वे अपने घर का रास्ता कभी नहीं भूलते थे। आप उन्हें कहीं भी छोड़ दो, वे अपने घर तो पहुंच ही जाते थे। लोग अपनी चिट्ठी को लिखकर और उसे नली में रखकर कबूतरों के पैरों में बांध देते थे, फिर उन्हें जरूरी संदेश देकर रवाना कर दिया जाता था। फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कबूतरों ने एक संदेश को दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत अहम रोल निभाया। उनके इस सराहनीय कार्य के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 32 कबूतरों को अंग्रेजों ने डेकन मेडल से सम्मानित किया गया था। ये किसी जानवर द्वारा अर्जित किया गया अब तक का सबसे बड़ा सम्मान था। बस इतना ही नहीं, पुराने जमाने में डॉट और डैश का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका मतलब कोडेड संदेश था। इसका इस्तेमाल पायलट और नाविकों द्वारा किया जाता था, जिसमें 3 डॉट्स का मतलब SOS होता था, यानी हमारी जान बचाओ। इसे मुसीबत की घड़ी भेजा जाता था, मगर साल 1830 में सैमुअल मोर्स ने इसमें कुछ बदलाव किए। अब इन संदेशों को देखकर और सुनकर भी समझा जा सकता था। इसे मोर्स कोड कहा जाता था। इसमें लिखे गए संदेश को लाइट में भी पढ़ा जा सकता था। सैमुअल मोर्स ने पहली बार इसका इस्तेमाल अपने इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ सिस्टम में किया था। आजकल मोर्स कोड का इस्तेमाल एयर ट्रैफिक कंट्रोल, पायलट और पानी के जहाज़ों के नेविगेशन अधिकारियों द्वारा खूब किया जाता है। हजारों साल पहले ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बीच करीब 200 भाषाएं बोली जाती थी। ऐसे में एक कबीले से दूसरे कबीले तक संदेश पहुंचाने में काफी दिक्कत होती थी, इसलिए उन्होंने मैसेज स्टिक का आविष्कार किया। लकड़ी की इस छोटी सी छड़ी में कुछ विशेष प्रकार की छवियां अंकित की जाती थी, जिनका मतलब सभी कबीले वाले समझते थे। इस तरह से वे एक दूसरे से बिना बोले अपने विचार को साझा करते थे। विभिन्न प्रकार की आकृतियों और संकेतों से लैस इन मैसेज स्टिक्स के साथ संदेश वाहक एक दूसरे के कबीलों के सरदारों का संदेश आदान प्रदान करते थे। आजकल हम सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म में जिन इमोजी का इस्तेमाल अपने मैसेज में करते हैं वह इसी का ही उन्नत स्वरूप माना जा सकता है। बॉलीवुड स्टार शम्मी कपूर का सुपरहिट गाना याहू चाहे मुझे जंगली कहे तो आपने सुना ही होगा। इसके शुरुआत में जो याहू है उसका इस्तेमाल प्राचीन जमाने में अपने संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में किया जाता था। मानव ने अपने जीवन के विकास के साथ ही अपने संचार के साधनों का भी विकास किया है। अब समय था 1876 का, जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। इससे संचार में थोड़ा आसान जरूर हुआ, लेकिन अब भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत थी जिसे हर वर्ग के लोग इस्तेमाल कर सकते। फिर सेलफोन का इन्वेंशन हुआ, जिससे कम्युनिकेशन और भी आसान हो गया। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और एडवांस होती गई, जिससे सेलफोन में कई इम्प्रूवमेंट्स हुए। अब क्या था, आप घर बैठे ही किसी को भी SMS, मेल, कॉल कर सकते थे। फिर आई फीचर फोन, जिसमें ब्लूटूथ, कैमरा, इंटरनेट जैसे फीचर ऐड ऑन हुए। आपने कभी न कभी फीचर फोन का इस्तेमाल तो किया ही होगा। खासकर नोकिया ने उस समय ग्लोबल मार्केट में फीचर फोन का दबदबा बनाया। अब वक्त आया स्मार्टफोन का, जिसने सिर्फ कम्युनिकेशन ही इजी नहीं बनाया बल्कि लोगों को सोशल मीडिया से एक दूसरे से जोड़ा। अब क्या था, एक क्लिक में गूगल में कुछ भी सर्च कर सकते हो। अगर ये नहीं होता तो शायद हम आप ये वीडियो भी नहीं देख पाते। क्या पता फ्यूचर में डोरेमोन कार्टून में दिखाए एनीवेयर डोर जैसी कोई चीज आ जाए, जिसे आपका मन करे कहीं भी जाने का तो आप एनीवेयर डोर की मदद से कहीं भी पहुंच जाओ। इसी तरह कम्युनिकेशन के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन में भी काफी बदलाव आए। जहां पहले पालकी, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल होता था, वहीं समय के साथ बढ़ती टेक्नोलॉजी से ट्रांसपोर्टेशन में काफी चेंजेस आए। अब आप कुछ ही घंटे में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हो, और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में हाइपरलूप ट्रेन भी आ सकते हैं, जिससे आप कुछ मिनटों में एक कोने से दूसरे कोने पहुंच सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस टॉपिक को कभी और कवर करेंगे। और हाँ,
हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं फ्यूचर में कम्युनिकेशन में और क्या चेंजेस हो सकते हैं। इस वीडियो का लाइक एम हम 100 लाइक रखते हैं, हमें विश्वास है आप जरूर पूरा करेंगे ताकि नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द आ सके। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ओके बाय।